इजिप्ट, जिसका नाम सुनते ही हम पिरामिड और फेरोज की कल्पना करने लगते हैं। इजिप्ट, जिसे मिस्र भी कहा जाता है, जो अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। इजिप्ट की सभ्यता मुख्य रूप से नील नदी के किनारे विकसित हुई। मिस्र को नील नदी का उपहार माना जाता है। आज से लगभग 8000 साल पहले लोग नील नदी के घाटी में बसने लगे थे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे इजिप्ट के 8000 साल पुराने इतिहास को। क्या सच में पिरामिड्स को इंसानों ने ही बनाया था या इसे किसी दूसरी सभ्यता ने बनाया? हम ये भी जानेंगे कि कैसे इस्लामी परंपरा इजिप्ट पहुंचा और आखिर इजिप्ट की इस पुरानी सभ्यता के कौन से ऐसे राज हैं जो लोगों से छुपाए जाते हैं। भाग एक, इजिप्ट का भूगोल। इजिप्ट की भौगोलिक स्थिति इजिप्ट को ऐतिहासिक, आर्थिक और सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। इजिप्ट विश्व के दो महाद्वीपों में बटा हुआ एक देश है। इसका अधिकतर हिस्सा अफ्रीका में आता है, वहीं कुछ हिस्सा एशिया में आता है, जिसे सिनाई पेनिनसुला कहा जाता है। इजिप्ट को अफ्रीका और एशिया के बीच एक पुल की तरह देखा जाता है। इजिप्ट की सीमाएं चारों ओर से अलग अलग देशों और जल निकायों से घिरा हुआ है। उत्तर में भूमध्य सागर, पूर्व में लाल सागर, पश्चिम में लीबिया और दक्षिण में सूडान, उत्तर में इजराइल एवं गाजा पट्टी जैसे देशों और जल निकायों से लगी हुई है। इजिप्ट की इस भौगोलिक संरचना के कारण उसकी स्थिति व्यापार और संपर्क के लिए बहुत अनुकूल है। इजिप्ट का अधिकांश भाग रेगिस्तान है, लेकिन इसके बीच में बहने वाली नील नदी इजिप्ट को जीवन देती है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। यह दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, अंत में डेल्टा बनाकर भूमध्य सागर में गिरती है। इजिप्ट की अधिकांश आबादी नील नदी के किनारे स्थित है। सहारा रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा इजिप्ट में आता है, जिस कारण इस क्षेत्र में वर्षा बेहद ही कम होती है और जलवायु शुष्क होती है। स्वेज नहर या स्वेज कैनल। स्वेज कैनल एक मानव निर्मित नहर है जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। यह यूरोप और एशिया के बीच समुद्री व्यापार को सबसे छोटा और महत्वपूर्ण मार्ग बनाती है। दरअसल एशिया और यूरोप के बीच व्यापार एक लंबे जल मार्ग से होता था, जो एशिया के दक्षिणी तट से शुरू होकर अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से गुजरता था, जिसके कारण जहाजों को आवाजाही में महीनों लग जाते थे। जिसके बाद सन 1859 में इजिप्ट ने स्वेज नहर बनाने का आदेश दिया, जिसके कारण अब जहाजों की आवाजाही में लगने वाला समय घटकर आधा रह गया है। अगर हम इजिप्ट के कृषि और बसावट की बात करें तो इजिप्ट की लगभग पूरी खेती नील नदी के किनारे होती है। यहाँ मुख्य रूप से गेहूं, चावल और कपास की खेती होती है। भाग दो, इजिप्ट का इतिहास। आज से करीब 4500 साल पहले इजिप्ट में कुछ ऐसा बनाया गया जो आज भी लोगों को हैरत में डालता है। बिना किसी क्रेन या आधुनिक मशीनरी के इतने बड़े पिरामिड कैसे बने? वैज्ञानिकों की माने तो ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा को बनाया गया था 2560 बीसीई में फेरो खुफू के द्वारा। फेरो का अर्थ एक प्रकार से राजा महाराजा ही है। इजिप्ट के लोग उन्हें भगवान मानते थे, लेकिन एक विशाल मकबरे बनाए जाते थे। इन पिरामिड्स को सबसे रहस्यमय माना जाता था। इनमें स्फिनिक्स, जो आधा शेर और आधे इंसान की तरह दिखता है, सबसे रहस्यमय माना जाता है। लेकिन असली चमत्कार हुआ गिजा के पठार पर। लगभग 2580 से 2560 ईसा पूर्व फिरौन खुफू, जिन्हें यूनामी चियोप्स भी कहते हैं, उन्होंने महान पिरामिड बनवाया, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है। इसकी ऊंचाई 146 मीटर और आधार 230 मीटर चौड़ा है। इस पिरामिड में करीब 23 लाख पत्थर के ब्लॉक है, जिनमें हर ब्लॉक का वजन 2.5 टन का है। इसके निर्माण की बात करें तो इसमें करीब 20 से 25 साल का समय लगा। आधुनिक अनुमान कहते हैं कि 20,000 से 30,000 कुशल मजदूरों ने इस पिरामिड को बनाकर तैयार किया। खुफू के बाद उनके बेटे खाफरे ने दूसरा पिरामिड बनवाया, जो आकार में थोड़ा छोटा था। सबसे छोटा पिरामिड फेरोन मैकोरे ने बनवाया, और इन तीनों पिरामिड के साथ स्फिनिक्स भी खड़ा है, जो एक रहस्य का प्रतीक है। यह पिरामिड केवल कब्रें नहीं, प्राचीन इजिप्ट में माना जाता था कि फेरोस ईश्वर का अवतार है। पिरामिड उनकी आत्मा को स्वर्ग तक पहुंचाने और संरक्षित रखने का साधन है। पिरामिड में फेरोस की मम्मी के साथ अंदर सोने चांदी के खजाने, खाना, नावें और यहाँ तक कि सेवक भी दफन किए जाते थे। 4500 साल बाद भी इजिप्ट के पिरामिड हमें प्राचीन सभ्यता की शक्ति, विश्वास और बुद्धिमत्ता का याद दिलाते हैं। ये सिर्फ पत्थर नहीं, इजिप्ट के इतिहास के जीवंत साक्षी है।